गुड मॉर्निंग क्लास 10। कल हमने आपके चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से डिस्कस किया था सिनेप्सिस। आज हम बात करने वाले हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की। क्या होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? जहाँ एक न्यूरॉन एक मसल्स से अटैच होती हैं, इनके बीच में जहाँ एक कनेक्शन बनेगा उसको कहा जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यानी एक ऐसा जंक्शन जो मोटर नर्व और स्केलेटल मसल फाइबर के बीच में बन रहा है, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। यहाँ पर दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन भरा रहता है जो इन्फॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल्स की फॉर्म में भेजता है, जिसे कहते हैं नर्व इम्पल्स। जैसे कि हम इसकी बात करें तो ये है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, फिर ये आ जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक वेसिकल, फिर ये सार्कोलेमा, देन सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो इसके अंदर एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट इज़ नर्व एक्शन। यहाँ पर 3 टाइप के नर्व एक्शन है। फर्स्ट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, अनकॉन्शियस है। जब अपनी सेंसेस में भी नहीं होते तब भी हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स का जो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलस के लिए, उसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के केस में क्या होता है कि रिसेप्टर से एक मैसेज आता है और उसे सेंसरी नर्व लेकर जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मोटर नर्व के थ्रू वापस लाई जाती है इफेक्टर ऑर्गन तक, और इस पाथवे को कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। जैसे कि आपकी ये मसल है, मसल के थ्रू आपकी स्किन पर कोई गर्म चीज़ लगी और उसकी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली यहाँ आपके स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाएगी, और फिर वहाँ से वो मैसेज रीड करने के बाद उसका एक रेस्पॉन्स जो होगा वो वापस आपकी उस मसल तक पहुँच जाएगा जहाँ से ये गई है, जिसके बाद आप अपना इंस्टेंट एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। देन इज़ लाइक रिसेप्टर है, रिसेप्टर से सेंसरी ऑर्गन लेकर जाएंगी स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आएगा मोटर न्यूरॉन की हेल्प से इफेक्टर ऑर्गन तक। अब बात करते हैं वॉलेंट्री एक्शन। ये ऐसे एक्शन हैं जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन के थ्रू एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ब्रेन परफॉर्म करता है। मतलब जो काम हमारी मर्ज़ी से होते हैं, जैसे हमारे हाथ का डोर खोलते टाइम मूव करना। इनवॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो हमारी कंट्रोल में नहीं होते, जिनकी फंक्शनिंग हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन करते हैं। अब आता है सेंट्रल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसमें जो स्टडी जहाँ हम स्ट्रक्चर, वर्किंग और ब्रेन की फंक्शनिंग की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं एनसीफेलोजी। ब्रेन, जिसे हम एनसीफेलोन भी कहेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। एक एवरेज ह्यूमन ब्रेन का जो वेट है 1.5 kg होता है। ब्रेन को हम यहाँ पर क्रैनियम से प्रोटेक्टेड रखते हैं। ये एक बोनी बॉक्स के अंदर प्रेजेंट रहता है जिसे हम स्कल कहते हैं। ये 3 लेयर्स से बनी हुई मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है जिन्हें मेनिंजेस कहा जाता है, और जो स्पेस इन मेनिंजेस के बीच में है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑक्यूपाई कर लेता है। फिर इसमें जो ब्रेन है वो मैकेनिकल शॉक के अगेंस्ट काम करता है। ह्यूमन ब्रेन भी आगे 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब ब्रेन में बात करें, जो फोर ब्रेन है उसमें क्या होता है, ओल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम जिसमें 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर आ रहे हैं और डायनसीफेलोन आएंगे, जबकि मिड ब्रेन में सेरिब्रल, पिडंकल, कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना, और हाइंड ब्रेन में पोन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला ओब्लोंगेटा आते हैं। फिर आता है फोर ब्रेन। इसे हम यहाँ पर बताएंगे कि हमारे ब्रेन का थिंकिंग पार्ट है, जिसमें हम जो भी सोचते हैं वो यहीं आता है। इसमें सेरिब्रम और ओल्फैक्टरी लोब्स आएंगे। सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट है जिसके अंदर 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। ब्रेन का सोचने वाला पार्ट जो हमारे वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती हैं और ये भूख से जुड़ा हुआ सेंटर भी है। इसमें सेंसरी इम्पल्स अलग अलग बॉडी पार्ट से रिसीव होती हैं और इंटीग्रेट भी करती हैं। फिर आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है फोर ब्रेन के साथ और हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्ट रहता है। ये ऐसा पोर्शन है जो कि सेंट्रल नर्व सिस्टम का पार्ट है, और ये आपके देखने से, सुनने से, आपकी बॉडी की कंट्रोलिंग से, सोने जागने से, अलर्टनेस से और टेम्परेचर रेगुलेशन से जुड़ा हुआ है। हाइंड ब्रेन में इनवॉलेंट्री पार्ट होते हैं ब्रेन के जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इसमें सेरिबेलम आएगा जो बॉडी का पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करता है और बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल भी करता है। मेड्यूला है जो इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग। पोन्स जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस, रेस्पिरेशन का रेगुलेशन ये परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ये पार्ट जो है ये सेरिब्रम है, ये फोर ब्रेन है। ये पार्ट हाइपोथैलेमस ग्लैंड का है, इससे नीचे पिट्यूटरी जुड़ी है। ये पोन्स, मेड्यूला, सेरिबेलम ये तो हाइंड ब्रेन के पार्ट है। देन स्पाइनल कॉर्ड आगे चली जाएगी, आर्बोर विटाई ये पार्ट, ये पीनियल बॉडी, देन मिड ब्रेन, कॉर्पोरा, कॉर्पस,
एंड देन क्रेनियम जो कि आउटर वॉल है। ये था ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर। कल हम करेंगे स्पाइनल कॉर्ड। थैंक यू।